नरेशन इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता। ये नहीं समझ में आता कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो दोस्तों आपको रूल्स कहाँ समझ में आएगा। अगर रूल्स नहीं समझ में आते तो आप नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपका ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज ये वीडियो लाया हूँ। दोस्तों नरेशन का मतलब होता है कथन, यानी कि जो भी आप अपने मुँह से बोलते हो, जो भी आपका नरेट करते हो, वही नरेशन होता है। नरेशन बेसिकली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बिना ही उसे घुमाए जैसे वो इंसिडेंट हुआ है उसको वैसे ही बताते हो, तो वो आपका होता है डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे राजीव सेड आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। राजीव ने कहा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम कल किया था। यानी कि अब आपको इसमें समझना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। राजीव सेड, ये जो आपका पार्ट है इस नरेशन, ये जो पार्ट है यह राजीव सेड जो हो गया, यानी कि कामा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट जो है आपका वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होगा दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच। और आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, ये वाला पार्ट आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेड वाला पोर्शन आता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पोर्शन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो दोस्तों सिंपली हम कह सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट जो होता है नरेशन का वो अपनी बात कहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जब वो कौन सी बात कहता है वही आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। सेकंड नंबर जो होता है आपका वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। जब किसी बात को हम इनडायरेक्टली कहते हैं तो वही क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें राजीव सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या चेंजेस आई। देखिए कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया ताकि वहाँ पे सही सही अर्थ निकले उसका। और आई को, जो उसके बाद सब्जेक्ट था आई, उसको मैंने ही में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे हुआ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। डिड को मैंने क्या कर दिया, जो कि क्या था डू का सेकंड फॉर्म था, उसको मैंने हैड डन में कन्वर्ट कर दिया। ये है चेंजेस ऑफ टेंस। और देखिए दोस्तों आगे देखिए, माई को मैंने हिज में कन्वर्ट कर दिया, ये है पर्सन चेंज। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और